sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाए और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाए। तो इनमें जो रेशियो होगा s रेशियो 33% होगा और p रेशियो जो होगा वो 67% होगा। अब हम इथीन को कंसिडर करते हैं। इथीन में कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इसके 4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स है, इसमें 3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और इसी तरह 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनके दरमियान एंगल होगा 120 डिग्री। अब ये ऑफ फील्ड है। अब इनमें जो pz है इसमें हाइब्रिडाइजेशन हिस्सा नहीं लिया हुआ, तो इसका भी एक कार्बन का भी प्योर pz होगा, दूसरे कार्बन का भी प्योर pz होगा और दो कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे जिनमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मौजूद होंगे। तो जब ये आपस में एक कार्बन का sp2 दूसरे के साथ हेटेरोइड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसी तरह इसी कार्बन का जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच जाएंगे, ये दो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे हेटेरोइड और इसी तरह दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यूं इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। इसी तरह इस कार्बन का भी ये केस होगा और टोटल इसी तरह 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब इस कार्बन का pz चूंकि प्योर है, इस कार्बन का भी प्योर है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और इसी तरह एक पाई बॉन्ड भी बन जाएगा। तो इसी तरह इथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा।